रवां साल यानी कि साल 2024 4,990 सड़क हादसा जम्मू कश्मीर में हुए हैं, जिस दौरान 703 लोगों की अमवात हुई हैं और वहीं पर 6,820 ऐसे अफराद हैं जो जम्मू कश्मीर में सड़क हादसा के दौरान जख्मी हुए हैं। लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर में सड़क हादसा की बात करते हैं तो बहुत सारी वजूहात जो हैं वो सामने निकल कर आती हैं। सबसे बड़ी बात कि ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग और जम्मू कश्मीर की सड़कों पर बहुत सारी ऐसी लाखों की तादाद में गाड़ियां हैं जो कि अनफिट जो है दौड़ रही हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर की सड़कों पर बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जिनकी आखिरी मियाद जो है वो ख़त्म हो चुकी है। उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर की सड़कों पर ऐसी गाड़ियां दौड़ रही हैं। और हम अगर बहुत सारे पहाड़ी इलाकों की बात करें, खिताए चनाब की बात करें या खिताए पीर पंजाल की बात करें, तो इसमें भी बहुत सारे हादसा जो हैं, ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग और बहुत सारी गाड़ियां जो पुरानी हैं, जिनकी मियाद ख़त्म हो चुकी है, उनकी वजह से अक्सर हम देखते हैं कि इन पहाड़ी इलाकों में सड़क हादसात रोनमा होते हैं और एक खूने रक्स जो है वो हम इन इलाका जात में देखते हैं। वहीं पर अगर हम देखें तो अभी तक ये बताया जा रहा है कि 1 लाख ऐसी गाड़ियां हैं जिन्हें एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स यानी कि ELVs करार दिया गया है। यानी कि जम्मू कश्मीर में 1 लाख के करीब ऐसी गाड़ियां हैं जो अनफिट हैं, जिनके रजिस्ट्रेशन भी जो है वो कैंसिल हो गई है। वहीं अगर अदाद-ओ-शुमार की बात करें तो 1,10,793 ऐसे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, यानी कि कमर्शियल व्हीकल्स हैं जिनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। वहीं अगर 1,54,000 की बात करें, ऐसी नॉन ट्रांसपोर्ट गाड़ियां हैं जिनकी प्रॉपरली सही तरीके से रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। अगर इसी में इजाफा करें तो 7,742 ऐसी गाड़ियां हैं जिनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो हैं 17 दिसंबर 2024 को ख़त्म हो गए हैं। यानी कि बहुत सारी ELVs के अंदर वो गाड़ियां आती हैं जिनकी मियाद ख़त्म हो गई है। 1 लाख के करीब जो गाड़ियां हैं जम्मू कश्मीर की सड़कों पर दौड़ रही हैं, जिनकी मियाद ख़त्म हो गई है, लेकिन फिर भी वो सड़कों पर चल रही हैं और उनकी देखभाल जो है वो कहीं ना कहीं उनमें नेग्लिजेंस या उसमें हम कहें कि लापरवाही बरतने की एक कोशिश भी की जा रही है। वहीं पर अगर हम मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन और फंक्शन जो है व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी रूल 2021 की बात करते हैं या सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 की बात करते हैं, ELVs यानी कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स जो हैं उनको इस तरीके से बयान किया गया है कि ये वो गाड़ियां हैं जिनकी वैलिडिटी जो वैलिडली रजिस्टर्ड है वो ख़त्म हो गई है, जिन्हें अनफिट करार दिया गया है ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर से और उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो भी कैंसिल हो गई है। और या वो गाड़ियां जिनकी जो 180 दिन के अंदर अंदर जिनकी फ़िटनेस टेस्ट नहीं होते हैं या वो गाड़ियां जिनके फ़िटनेस सर्टिफिकेट जो हैं वो एक्सपायर हो गए हैं, इन तमाम गाड़ियों को एंड ऑफ लाइफ व्हीकल कहा जाता है। यानी कि इनकी मियाद ख़त्म हो गई है, अब इसके बाद ये गाड़ियां जो है सड़कों पर नहीं दौड़ेंगी। वहीं पर अगर हम मरकज़ी सरकार की नोटिफाइड रूल की अगर बात करते हैं तो ये जो व्हीकल्स हैं, ये तमाम जो गाड़ियां हैं, इनको रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी के ऊपर स्क्रैप जो है वो करार दिया गया है और उनको स्क्रैप करना जो है वाज़े तौर पर कहा गया है कि ये स्क्रैप हो जानी चाहिए जिनमें कमियां हैं, यानी कि 180 दिन के अंदर इनकी फ़िटनेस टेस्ट नहीं हुआ है या इनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई है। तो इस तरीके के तमाम जो वजूहात देखते हुए ये जो सेंटर है यानी कि रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज़ ये इनको स्क्रैप कर देता है। वहीं अगर देखें तो इन तमाम फैसिलिटीज़ का मकसद ये है कि एक तो इंश्योर करना है कि जो भी रोड के ऊपर हादसात होते हैं, जो भी हैज़र्ड्स होते हैं, उनको किस तरीके से कंट्रोल करना है या इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जो है उसको किस तरीके से मेंटेन करना है, ये उसका मकसद है। लेकिन वहीं पर हम अगर जिस तरीके से आप देख रहे हैं, चूँकि विंटर पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, तो ऐसे में पार्लियामेंट के अंदर जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत हो रही है। तो ऐसे में एक सवाल के जवाब में जो हमारे मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड रेलवेज हैं, उनकी जानिब से ये बताया गया है कि 2,75,000 ऐसी गाड़ियां हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जिनकी मियाद जो है वो ख़त्म हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी गाड़ियां जो हैं सड़कों पर दौड़ रही हैं। लेकिन सवाल वहाँ पर यही खड़ा होता है कि
क्या इतने 1 लाख या 2 लाख का जिस तरीके से आंकड़ा बताया जा रहा है जम्मू कश्मीर में जिन गाड़ियों की मियाद ख़त्म हो चुकी है, उसके बावजूद भी वो जम्मू कश्मीर की सड़कों पर घूमती हुई, चलती हुई या पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हुए नज़र क्यों आती हैं? क्या रजिस्ट्रेशन के जो प्रोसेस हैं या इनकी वैलिडिटी को नहीं देखा जाता, या चलती गाड़ियों की फिटनेस जो है वो नहीं देखी जाती, या क्या ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से आज भी हम देख रहे हैं कि इन सड़कों पर ये अनफिट गाड़ियां जो है वो दौड़ रही हैं और इन अनफिट गाड़ियों को कोई चेक करने वाला नहीं है, इन पर नज़रसानी करने वाला कोई नहीं है। और जब हम देखते हैं पहाड़ी इलाकों की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी पुरानी गाड़ियां हैं जिनकी फिटनेस नहीं है, जो अपनी मियाद को पूरा कर चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन पहाड़ी इलाकों में जहां पर सबसे ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत पड़ती है, जहां पर एहतियात से चलने की ज़रूरत पड़ती है, जहां की सड़कें इस काबिल नहीं हैं कि वहां पर गाड़ियों को दौड़ाया जाए और किस स्पीड से दौड़ाया जाए, उन पर नज़रसानी, उन पर ध्यान जो है वो नहीं दिया जाता। और ये सवाल हमेशा खड़ा होता है कि इन पहाड़ी इलाकों में जो हादसात के रेशियो हैं या हादसात की वाक़ात हैं वो अक्सर हम इजाफी तौर पर देखते हैं। हिली एरियाज़, हम अगर चनाब वैली की बात करते हैं, खिताई पीर पंजाल की बात करते हैं तो अक्सर यहाँ पर गाड़ियों के हादसात होते रहते हैं। और अगर साल 2024 की हम बात करते हैं तो अभी तक 4990 सड़क हादसात हुए हैं, जिस दौरान बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो जख्मी भी हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी 1 लाख के करीब ऐसी गाड़ियां जम्मू कश्मीर के अंदर हैं जिनकी मियाद ख़त्म हो चुकी है, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स हैं वो, उनको करार भी दिया गया है मुख्तलिफ सेंटर्स की जानिब से, लेकिन आज भी उन पर तवज्जो जो है वो क्यों नहीं दी जा रही? आज भी वो जम्मू कश्मीर की सड़कों पर क्यों चल रही हैं? ये बड़ा सवाल जो है ये देखने को मिलता है। हालांकि पार्लियामेंट के अंदर ये सवाल उठाया गया है, पार्लियामेंट के अंदर ये इंकशाफ भी किया गया है कि इतने सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इतनी गाड़ियां हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो चुकी है, जिनकी मियाद ख़त्म हो चुकी है, जिनकी वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर की सड़कों पर ये गाड़ियाँ मुसलसल दौड़ती हुई नज़र आ रही हैं।